दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में भी कुछ बात बताएंगे, जिससे आपके जीवन में सुख की वृद्धि होगी और दुखों से निवृत्ति मिलेगी। तो आज हम शुरू करते हैं, देरी ना करते हुए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें और कमेंट्स में लिखें जय श्री कृष्ण। तो शुरू करते हैं। जिस प्रकार अंधकार के बिना प्रकाश का महत्व नहीं होता, उसी प्रकार दुख के बिना सुख नहीं होता। यही दिव्य संदेश भक्तों को श्री कृष्ण ने अपनी लीला के माध्यम से द्वापर युग में दिया था, जिसे आज कलयुग में भी जन्माष्टमी पर्व पर आत्मसात किया जाता है। भक्त अपनी मनोकामना पूर्ति एवं कष्टों की निवृत्ति के लिए जन्माष्टमी पर्व पर श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाते हैं। कृष्ण का कारागार में जन्म, अर्धरात्रि का समय, जन्म के पश्चात माँ यशोदा तक पहुँचने का सफ़र, श्री कृष्ण की ये सभी लीलाएं मानव जीवन के संघर्षों की तरफ इशारा करती हैं और प्रेरणा देती हैं कि परिस्थिति चाहे कैसी हुई हो, स्वयं के पुरुषार्थ से व्यक्ति विषम स्थितियों का सामना सहजता से कर सकता है। कृष्ण की लीलाओं का रहस्य समझकर मानव अपने दुखों से बिना विचलित हुए दुख, कष्ट एवं पीड़ा को सुख में बदल सकता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अनेक प्राकृतिक रहस्यों को उजागर करती है। जन्माष्टमी का रहस्य समझने के लिए खगोलीय सिद्धांतों को जानना बेहद जरूरी है। खगोल शास्त्र के अनुसार पूर्णिमा और अमावस्या के बीच की दूरी अष्टमी तिथि से जानी जाती है। प्रत्येक पक्ष में अष्टमी मध्य भाग को दर्शाती है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को चंद्रमा आधा राधामय और आधा कृष्णमय हो जाता है। पूर्णिमा को शुक्ल भाग प्रकाशमान भाग दिखाई देता है, लेकिन पृष्ठभाग अदृश्य कृष्ण है। अमावस को दृश्य भाग कृष्ण है, अदृश्य ही राधा है। जब भाद्रपद मास में राधा कृष्ण रूपी अष्टमी को चंद्रमा आकाश में आता है, तब दुखों की शक्ति का शमन और सुखों की शक्ति का पोषण करने वाली शक्ति पुंज रूपी प्रकाश ऊर्जा पृथ्वी पर फैलती है। इसीलिए जन्माष्टमी पर व्रत, पूजन, आराधना करने वाले लोगों का दुख सुख में परिवर्तित हो जाता है। कृष्ण का पूर्ण स्वरूप राधा के बिना अधूरा है। राधा ही कृष्ण की सिद्धि है। इसीलिए खगोलीय दृष्टि से चंद्रमा का प्रकाशमान भाग ही राधा है और अंधकारमय काला भाग ही कृष्ण है। कृष्ण की कल्याणकारी ऊर्जा एवं अलौकिक आनंद को प्राप्त करने के लिए भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को अर्धरात्रि के शुभ मुहूर्त में श्री कृष्ण जन्म दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से बने पंचामृत से स्नान आदि कराया जाता है। नवग्रहों को अनुकूल कर जीवन में सुख के संचार के लिए विधि विधान पूर्वक किया गया कृष्ण पूजन अर्धरात्रि में अलौकिक एवं परलौकिक प्रभावों को संतुलित करने में बड़ी भूमिका निभाता है। तो ये थी कुछ भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी एक छोटी सी जानकारी, जिसे को आप सुनकर बहुत अच्छा महसूस किया हो तो हमें कमेंट्स में जय श्री कृष्ण लिखकर जरूर भेजें। धन्यवाद।